गुड मॉर्निंग क्लास। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 13। और पिछली क्लास में मैंने आपको एक सस्पेंस में छोड़ दिया था कि जब इंडिया को आज़ादी मिलने ही वाली थी, जब उनकी स्टेट्स में उनके मिनिस्टर बन ही रहे थे, उन्हें 11 में से 7 प्रोविंसेस में उनकी जो है सरकार बन गई थी, तो उस टाइम क्या होता है, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। अब क्या इफेक्ट होता है वर्ल्ड वॉर का और क्या सिचुएशन आती है वो बताऊंगी। तो क्या है, फाइनल फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट। फाइनल फेज क्यों बोला गया, क्योंकि आखिरी पड़ाव था ये आज़ादी की तरफ। तो उसी टाइम पे क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कब होती है, 1939 से लेकर और 1945 तक ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 टीम्स होती हैं, वही टीम्स दोबारा से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी होती हैं। लेकिन अब जो टीम हारी थी वो जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है, यानी कि हमारी जो सेंट्रल पावर्स थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी, और जो ब्रिटिशर्स थे वो उनके आगे यूरोपियन कंट्रीज थी वो काफ़ी वीक थी। अब ये कंट्रीज वीक क्यों हो गई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो ये जीती थी। अब ये वीक इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जो सेंट्रल पावर्स होती हैं उनके बीच में जो लीडर होता है वो होता है हिटलर। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि हमें जो है इनका साथ देना चाहिए, जो ब्रिटिशर्स हैं इनका साथ देना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरे विश्व युद्ध में, ताकि ये जो है जीत जाएं। क्योंकि गांधी जी क्या, तो लोग उनका अपोज करते हैं कि हम क्यों इनका साथ दें, ये तो हमें आज़ादी दे नहीं रही है, तो हमारी बात मान नहीं रहे। तो गांधी जी बोलते हैं कि हमें इनका साथ सिर्फ इसलिए देना है क्योंकि अभी जो स्थिति है हमारी विश्व की वो अच्छी नहीं है। अगर हिटलर जीत जाता है तो वो क्या है, इंसानियत की हार हो जाएगी, क्योंकि जो हिटलर था वो बहुत बुरा इंसान था, वो लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। तो इसलिए गांधी बोलते हैं कि अगर हिटलर जीत जाता है तो इंसानियत की हार हो जाएगी, इसलिए हमें इनका साथ देना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि हम एक शर्त रखते हैं कि अगर हम आपका साथ देते हैं इस वॉर में तो आप हमें पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस दे दोगे, हमें आज़ादी दे दोगे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो इनकार कर देते हैं। एक तरफ से तो वो वहाँ फंसे हुए हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी हारने की पोजीशन आ रखी है, और फिर भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ रहे हैं, जिद नहीं छोड़ रहे हैं, कहते हम इंडिपेंडेंस नहीं देंगे। जब वो इस चीज़ को मना कर देते हैं तो गांधी जी भी बोलते हैं हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, और वो क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल सत्याग्रह करते हैं। तो 1940 को गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह करते हैं, जहाँ पे वो सेल्फ गवर्नमेंट का डिमांड करते हैं कि हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे। अब आप इन सब वाक्य में देख रहे हो कि जो कांग्रेस है उसकी काफ़ी ज़्यादा पावर में आ गई है, थोड़े लोग जो है वो पावर में आने लग गए हैं। कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, उसे 7 प्रोविंस भी मिल गए। तो इसलिए गांधी जी एक इंडिविजुअल सत्याग्रह करते हैं जिसमें वो स्पीच देते हैं और बोलते हैं कि अब हम इनको दिखाएंगे कि हम आज़ादी किस तरह से लेंगे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो भी समझ जाती है कि अब कुछ तगड़ा होने वाला है, कुछ अलग से, कुछ पावरफुल होने वाला है। तो वो क्या करती है, जो अच्छे अच्छे लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स होते हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, इन सबको क्या करती है, अरेस्ट कर लेती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि अब कुछ सच में बड़ा होने वाला है, और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं। और ये बड़ा होता क्या है, एक और आंदोलन चलाया जाता है जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से फेमस था। और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो गांधी जी ने लॉन्च करी थी। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। गांधी जी wanted immediate British withdrawal from India. On 8th August 1942, the Quit India Resolution was adopted at the Congress session in Bombay. Gandhi ji gave the people the motto of do or die, that is either free India or die in the attempt. On 9 August, the member of the Congress Working Committee was arrested and the Congress was banned. The Quit India movement was begun the next day. People destroyed symbols of British authority such as rail tracks, police offices and police stations. They set up parallel governments in various parts of India as in Bengal, Maharashtra, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Odisha and Tamil Nadu. 7 young students were shot dead in Patna while trying to hoist the national flag at the Secretariat. The Congress worked by sending messages through secret radio transmissions. Ram Manohar Lohia, Aruna Asaf Ali, Sucheta Kriplani and Jayaprakash Narayan were among the leaders who led the movement at this time. Although the movement was brought under control by September 1942, it shook the foundation of the British rule in India. In 1943, a severe famine struck Bengal, killing nearly 30 lakh people.
the British exported food to meet the needs of their army while the Indians starved. At this time, the Kisan Sabha played an important role in relief work. अब क्या होता है, गांधी जी चाहते थे कि ब्रिटिश इमीडिएटली इंडिया से चले जाएं, जल्दी से जल्दी इंडिया से चले जाएं, इसलिए 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया कांग्रेस सेशन में, यानी कि कांग्रेस की जो मीटिंग हुई उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट की चर्चा हुई और उस पर काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस किए गए कि किस तरह से होगा, क्या होगा और किस तरह से ये जो आंदोलन है ये लॉन्च किया जाएगा। उस समय गांधी जी एक मोटो देते हैं, वो मोटो का नाम होता है, यानी कि एक श्लोक कह सकते हो आप, डू और डाई। डू और डाई मतलब करो या मरो, कि या तो करो या फिर मरो। उसमें ये नहीं गांधी जी ने बोला कि आपको मारना है, कि या तो आज़ादी लेके छोड़ेंगे या फिर अगर आज़ादी के लिए मरना भी पड़ा तो मर भी जाएंगे। गांधी जी कभी भी हिंसा के फेवर में नहीं थे, वो हमेशा से शांतिपूर्वक आंदोलन चलाया है और इस आंदोलन में भी गांधी जी ने बोला कि ये आंदोलन भी शांतिपूर्वक तरीके से किया जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, 9 अगस्त को जो मेंबर होते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और कांग्रेस को भी बैन कर दिया जाता है। और उसके अगले ही दिन जो है वो मूवमेंट, आंदोलन जो है वो स्टार्ट होने वाला था। लेकिन एक अच्छा लीडर होता है, अब लीडर तो सारे क्या थे, अरेस्ट हो गए, जेल में चले गए, लेकिन एक जो अच्छा लीडर होता है वो जो सोचता है उसकी एब्सेंस में भी वो काम उसी तरह होता है। तो जो बाकी के लीडर्स थे, जो और भी लीडर्स थे, अच्छे लीडर्स हम कह सकते हैं, उनके साथ ये आंदोलन शुरू किया गया अगले दिन। और लोगों ने ये आंदोलन कैसे शुरू किया कि बॉयकॉट कर दिया जितनी भी सरकारी चीज़ें थी ब्रिटिशर्स की, जैसे कि रेलवेज थे, पोस्ट ऑफिस थे, पुलिस स्टेशन थे, ये गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी ये संस्थाएं थी सबको बॉयकॉट कर दिया। और जो कि बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा में ये आंदोलन जो है वो जल्दी से जल्दी चालू हो गया और काफ़ी लोग इसमें हिस्सा लेने लगे। इसी दौरान जब पटना में नेशनल फ्लैग को लहराया जा रहा था तो उस समय 7 स्टूडेंट्स को, यंग स्टूडेंट्स थे, जो नौजवान स्टूडेंट्स थे, उनको मार दिया गया। अब जो कांग्रेस थी उसको लोगों तक अपने जो संदेश हैं वो भी पहुंचाने होते थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए गए। तो वो क्या है, सीक्रेटली, यानी कि चुपके से अपने मैसेज जो है वो रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू लोगों तक पहुंचाते थे कि अगला स्टेप क्या होगा, किस तरह से कहाँ पर मोर्चा संभालना है। तो कुछ लीडर्स के नाम हैं जिन्होंने ये मूवमेंट उनके बाद चलाई और काफ़ी अच्छे से चलाई। वो लीडर्स कौन थे? राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी और जयप्रकाश नारायण। ये वो लीडर्स थे जिन्होंने बाकी लीडर्स की एब्सेंस में या जो मूवमेंट को, आंदोलन को अच्छे से चलाया। और ये जो मूवमेंट है सितंबर 1942 में ये मूवमेंट जो है काफ़ी अंडर कंट्रोल लाई गई और जो फाउंडेशन थी ब्रिटिश रूल की इंडिया में वो हिलती हुई दिखी, यानी कि घुटनों पर, कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश राज है वो घुटनों पर आता हुआ दिख रहा था। अब ये सब कुछ चल ही रहा था, इस दौरान क्या होता है, 1943 में फेमीन हो जाता है बंगाल में। फेमीन यानी कि सूखा पड़ जाता है बंगाल में, जिसकी वजह से 30 लाख जो लोग हैं वहाँ पर मारे जाते हैं सूखेपन की वजह से। तो जो ब्रिटिशर गवर्नमेंट होती है वो इनके बचाव के लिए कोई भी काम नहीं करती, उल्टा क्या करती है, जो अनाज यहाँ पर उगता था, जो कि इंडिया में उगाया जाता था, वो कहाँ एक्सपोर्ट करने लग गई, बाहर की कंट्रीज़ में। इसकी जो कंट्रीज़ थी, यूरोपियन कंट्रीज़, उनकी आर्मी के लिए वो खाना बाहर पहुँचाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो उनकी आर्मी को, उनके आर्मी में जो मेंबर्स हैं उनके लिए खाना जो है वो इंडिया से बाहर जाता था, जबकि इंडिया के लोग यहाँ पर भूखे मर रहे थे। उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई सहायता नहीं दी, उनकी हेल्प नहीं करी। और उस टाइम पे किसान सभा थे, उन्होंने इंडिया की हेल्प करी, इंडिया के लोगों की हेल्प करी और राहत का काम जारी किया।